सातवीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो इंग्लिश है। टॉपिक जो मैंने लिया है वो ग्रामर वर्क है। ठीक है, तो आप देखिए, अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए और अपनी किताब भी अपने सामने रखिए, इंग्लिश बुक, टेक्स्ट बुक और पेंसिल हाथ में लेके आप बिल्कुल तैयार रहिए। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आज जो ग्रामर वर्क टच किया है, यहाँ पर लिया है। जब आप किताब पढ़ेंगे, किताब में आप पूरा लेसन स्टडी कीजिए, वहाँ से ग्रामर के नुक्ते निगाह से आपको बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे। ठीक है, चाहे उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर ग्रामर लाजमी बनता है और बिल्कुल मेंशन होता है यहाँ पर हर लेसन में। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आते हैं हमें जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो वहाँ पर हमें किताब में बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं। तो इनमें जो ग्रामर के नुक्ते निगाह से हमें कोई नाउन मिलता है, कोई वर्ब मिलता है, कोई एडजेक्टिव मिलता है, तो कोई एडवर्ब मिलता है। तो इसी तरह कॉमन नाउन मिलता है, प्रॉपर नाउन मिलता है, कलेक्टिव नाउन मिलता है, मटेरियल नाउन मिलता है। इसी तरह बहुत सारे जो भी ग्रामर के लिहाज से ये अल्फाज हैं, तो वो करीबन करीबन सारे मिलते हैं हमें जब हम स्टडी करते हैं पूरा लेसन। तो मैंने जो लेसन पढ़ा, मैंने जो आपके सामने वो पूरी तरह स्टडी कर दिया, आपको डिलीवर कर दिया, आप तक पहुंचाया। मैंने कोशिश की बहुत, तो इसको मैंने अपनी तरफ से इतना आसान बनाने की कोशिश की और समराइज़ करने की कोशिश की, ताकि आपको इसका जो क्रक्स है, इसका जो पूरा थीम है, शेडो जो हम पढ़ते थे, तो शेडो से ही मैंने ये लिया है। असल में लफ्ज़ ये जो टॉपिक है वो शेडो है। तो वहाँ पर जो मैंने ग्रामर टच किया है, तो प्यारे बच्चों वो आप देख पाएंगे। मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर नाउन फॉर्म में, सामने कुछ वर्ड्स आ गए, कुछ अल्फाज आ गए, तो मैंने उनको यहाँ पर पेन डाउन कर दिया, कलम बंद कर दिया, लिखा यहाँ पर। तो इसी तरह मुझे वर्ब फॉर्म में बहुत सारे मिल गए, तो चंद मैंने उठा के यहाँ पर लगा दिए। इसी तरह मैंने एडजेक्टिव फॉर्म में उठा के यहाँ पर लगा दिए। तो इसी तरह एडवर्ब फॉर्म में मुझे कुछ मिल गए, तो मैंने उनको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मेरी जो कोशिश रही कि आप तक थोड़ी सी हिंट आपको मिले। फिर आप जब अपनी किताब खोल देंगे, आप अपने सामने रखेंगे, आप इसको नए सिरे से पढ़ेंगे, इस लेसन को जो शेडो हमने पढ़ा पिछले 2-3 दिन से, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो प्यारे बच्चों, वहाँ से आपको बहुत सारे मिलेंगे अल्फाज, लेकिन मेरी जो आपसे गुजारिश है कि आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह। आप एक अपने से कॉलम बनाइए, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म। इसी तरह कलेक्टिव नाउन आएगा, मटेरियल नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह निकालने की। तो आप पहले देखिए मैंने क्या किया है। नाउन फॉर्म में मुझे आ गया पिक्चर। ठीक है, पिक्चर आपको पता है, बिल्कुल किताब में मौजूद है ये लफ्ज़ पिक्चर। ठीक है, तो ये ग्रामर के लिहाज से नाउन फॉर्म में आता है। ठीक है, नाउन है ये वर्ड नाउन है। ठीक है, जिसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नाउन फॉर्म में जब ये आ गया, तो अगर हम उसका थोड़ा सा माने भी देखेंगे, उर्दू माने, पिक्चर होती है तस्वीर, शक्ल। ठीक है, तो बिल्कुल नाउन फॉर्म में है ये। इसी तरह मुझे आया यहाँ पर लफ्ज़ मदर। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने लिखा यहाँ पर, ये भी नाउन फॉर्म में आता है। मैं पहले नाउन फॉर्म के उठाता हूँ
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरह फ़िल्म, यहाँ पर लफ्ज़ लगा है किताब में, तो मैंने फ़िल्म उठा के यहाँ पर लगा दिया। फ़िल्म भी तस्वीर ही है। तो प्यारे बच्चों, ये भी नाउन फॉर्म में आता है। इसी तरह थिएटर, थिएटर भी नाउन फॉर्म में ही आता है, जिसको हम वो सिनेमा घर कहते हैं। ठीक है। होम मुझे आ गया, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया, ये भी नाउन फॉर्म में आता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, लाइट, रोशनी जिसको हम बोलते हैं, तो नाउन फॉर्म में आ गया ये। ठीक है। तो इसी तरह टीयर, जिसको हम आंसू बोलते हैं, कशर पे वन उश, तो अगर इस वन उश वसान, तो फिर वो वर्ब फॉर्म बन गया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने टीयर लिखा, आंसू। तो आंसू जिनको हम उश कहते हैं, उश कश्मीरी में, तो ये भी नाउन फॉर्म में। तो ये चंद मैंने लिख दिए जो नाउन फॉर्म में आ गए। इसी तरह मैंने वर्ब फॉर्म के निकाल दिए हैं। वर्ब फॉर्म में एक्शन होता है, इसमें काम होता है। पर्सुएड, पर्सुएड का मतलब है मनवाना, किसी को राज़ी करना। ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन आ गया, एक्शन का मतलब इसमें काम आ गया, उसने कुछ काम करके दिखाया। पर्सुएड, उसको कुछ काम करना है यहाँ पर। पर्सुएड, राज़ी करना। ठीक है। जब ना आ गया, ना, उर्दू में हम ना जब लिखते हैं, पढ़ना, लिखना, सीखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ठीक है, वो सब के सब वर्ब फॉर्म में आते हैं, जिसको हम फ़ैल कहते हैं, फ़ैल। ठीक है। तो फ़ैल ये भी है बिल्कुल। पर्सुएड, जिसको हम राज़ी करना बोलते हैं। फॉरगिव, फॉरगिव हम बोलते हैं माफ़ करना, तो ना भी आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो रिटर्न, वापस आना। ठीक है, वापस जाना। तो इसी तरह ये भी, ये सब के सब नाउ ये वर्ब फॉर्म में है, इनमें एक्शन दिखता है पूरी तरह से। ठीक है। डिसएग्री, इनकार करना। ठीक है। तो ये भी वर्ब फॉर्म में आ गया। ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यू लगातार चलना फिरना। ठीक है। कंटिन्यू, तो यहाँ पर कंटिन्यू को हम देखते हैं वर्ब फॉर्म में। ठीक है। ये भी यहाँ पर एक्शन दिखाता है, इसमें फैल आता है। ठीक है। काम आता है, कंटिन्यू, उसने अपने काम कंटिन्यू कर दिया, शुरू कर दिया, चालू कर दिया, लगातार चलता गया, जिसको हम बोलते हैं जारी रखना। अगर हम उर्दू में उसका जो मानी ढूंढेंगे, तो जारी रखना, कंटिन्यू, ही कंटिन्यू हिज वर्क, उसने अपना काम जारी रखा। ठीक है। जारी रखना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह एलो, मैंने लिखा यहाँ पर एलो, जाने देना। ठीक है। तो ये भी वो फॉर्म है, इसमें भी बिल्कुल एक्शन लगता है। ठीक है। एलो, एलो, जाना। ही अलाउड हिम, उसने उसको जाने दिया। ठीक है। तो इसमें काम आ गया। इसी तरह फैंट, बेहोश होना। ठीक है। फैंट, बेहोश होना, तो ये भी काम में ही आ गया। ठीक है। इसमें काम दिखता है, इसमें फैल में काम दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, मैंने एडजेक्टिव्स के कुछ वर्ड्स लिए यहाँ पर। रिलेक्टेंट, ठीक है। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या है, अगर हम उर्दू में कहेंगे, राज़ी न होना। ठीक है। जिसकी कोई चाहत न हो, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म, ये सिपत बनता है। ठीक है। तो जब सिपत ये बनेगा, तब ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो वर्ड लाजमी तौर पर सिपत ज़ाहिर करना चाहिए, किसी की सिपत, किसी, ठीक है, तो ज़ाहिर होना चाहिए यहाँ पर सिपत। तो रिलेक्टेंट बिल्कुल एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। इसी तरह इम्पॉसिबल, नामुनासिब, ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में ही आता है, नामुनासिब। ठीक है। इसी तरह डॉग, DARK, डॉग, तो डॉग भी एडजेक्टिव फॉर्म में ही आता है। अंधेरा, ठीक है, तो किसी चीज़ की सिपत ये बयान करता है, अच्छाई हो या बुराई हो। लॉन्ग, लंबा, तो ये सिफत ही बयान करता है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पतला है। तो लॉन्ग यहाँ पर आ गया, तो ये
एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो इसी तरह फेवरेट, पसंदीदा जिसको हम बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में ही है, क्योंकि ये कुछ सिफत जाहिर करता है यहाँ पर। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जिसको हम मस्बत कहते हैं, कभी हम नेगेटिव बोलते हैं, वो भी इसका जो है ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में ही आता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा क्योंकि वर्ड पॉजिटिव आपकी किताब में दर्ज है, इस लेसन में दर्ज है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, शेडो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जब पाया कि यहाँ पर पॉजिटिव लफ्ज़ है तो मैंने इसको एडजेक्टिव में डाल दिया, क्योंकि पॉजिटिव जो मस्बत है लफ्ज़ मस्बत, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है। अनबियरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त, ठीक है, तो नाकाबिल बर्दाश्त लफ्ज़ बिल्कुल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कुछ सिफत बयान करता है, अच्छाई या बुराई, दोनों चीज़ों में से एक ना एक तो बयान जब हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, तब हम इसको एडजेक्टिव में लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया एडवर्ब। एडवर्ब के मैंने कुछ लिए हैं, मुतालिक फ़ैल। असल में जो वर्ड होता है वो ये एडजेक्टिव होता है, वर्ड असल में एडजेक्टिव होता है। तो डेस्परेट को अगर हम देखेंगे, सिर्फ डेस्परेट, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेस्परेट, तो ये डेस्परेट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये असल में ये एडजेक्टिव है डेस्परेट। ly बढ़ाने से ये एडवर्ब बन गया, मुतालिक फ़ैल बन गया। डेस्परेटली, मायूसी से, मायूसी से। एग्जैक्टली, आमतौर पर इसमें ly लगता है, जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो लफ्ज़ के आखिर में ly लगता है, ठीक है, ly मैंने लगा दिया है। तो डेस्परेटली, एग्जैक्टली, अल्टीमेटली, फाइनली, पीसफुली, बैडली, इसी तरह बहुत सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो ये थे चंद अल्फाज जो मैंने शेडो से लिए हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा। तो इसमें आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, तो आपकी कोशिश भी यही रहनी चाहिए। तकरीबन आप बिल्कुल आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 10 लिखा, आप देखिए मैंने 10 लिखा, यानी 10 वर्ड्स, 10 अल्फाज आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। किताब खोल के, किताब सामने रख के इसको सिरे से पढ़िए। शेडो जो आपका लेसन है, शेडो, इसको पढ़िए, तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे अल्फाज जो नाउन फॉर्म में होंगे। तो आपको सिर्फ 10 लिखने हैं अपनी ओर से, क्योंकि थोड़ी सी ड्रिलिंग हो जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा रिहर्सल इसमें आएगा आपको। इसी तरह वर्ब फॉर्म के भी आप 10 बना सकते हैं खुद भी, ठीक है। जो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ब फॉर्म जो इसमें एक्शन आना चाहिए, एक्शन वर्ड्स आर ऑलवेज वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, दे आर ऑलवेज इन वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो एडजेक्टिव में आपको वहाँ पर सिफत दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके भी आप कोशिश कीजिए, 10 अल्फाज अपनी ओर से बनाइए। बहुत सारे आपको वहाँ मिलेंगे, मुझे भी बहुत सारे मिल गए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप और भी बहुत लिख सकते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ 10 के लिए लगा दिया है यहाँ पर, सिर्फ आप 10 बनाइए एडजेक्टिव फॉर्म के। तो इसी तरह एडवर्ब फॉर्म के, इसमें ऑलमोस्ट आपको ly पीछे से आएगा, बैडली, नीटली, करेक्टली वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे हैं वो अल्फाज मौजूद। तो इसकी भी आप कोशिश कीजिए 10 लगाने की, 10 बनाने की, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन 4 का बनाएंगे तो आप 10 + 10 + 10 + 10, ये करीबन 40 बन गए। नहीं तो ये 40 बन गए करीबन, नहीं, ये पूरी तरह 40 बन गए।
10, 20, 30 اور 40. اگر یہ 40 بنائیں گے ناؤن فارم میں، ایڈورب فارم میں، ایڈجیکٹو فارم میں اور ایڈورب فارم میں، تو ورب فارم میں، تو اس طرح سے ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو اور ایڈورب یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو قریباً یہ 10 10 10 10 ہونے چاہیے. تو اس طرح سے آپ کو ایک ریہرسل ملے گا، ایک ڈرلنگ ملے گی، تو ایک پریکٹس ہو جائے گی. تو آنے والے وقت میں جب ہم اور لیسنس پڑھیں گے، ڈیلیور کریں گے کلاس روم میں جا کے یا آن لائن آف لائن میں جا کے، تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آج کے لیے پیارے بچوں اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ جو میں نے اسائنمنٹ آپ کو دیا ہے، ایک ہوم ٹاسک دیا ہے، اس کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. ہوم ٹاسک 40 ہوم ٹاسک کے لیے جو 40 الفاظ میں نے دیے ہیں آپ کو، آپ کوشش کیجیے ان کو لکھنے کی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی پیارے بچوں. میں آپ سے اب الوداع چاہتا ہوں. خدا حافظ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.